यहाँ के लोग तो बताए ऐसे रहते हैं, दिल्ली के हमारे यहाँ के, मैं भी यूपी का ही दिल्ली में रहने लग गया हूँ। दिल्ली के लोग बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं, बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं, और लोग बनते ही बड़े चाल बदल देते हैं, लोग बनते ही बड़े चाल बदल देते हैं। और हम तो उनसे भी सनम 4 कदम आगे हैं, साल होता नहीं ससुराल बदलते हैं। वाह वाह, क्या बात की है इसमें। कोई बात, मेरे ससुराल वाले किराए पे रहते हैं, तो साल में 2-3 बार वो मोहल्ला बदल के दूसरे चले जाते हैं, वो टेंशन वाली बात नहीं। अभी बता रहे थे लॉकडाउन हो गए, हम लॉक हुए थे, डाउन नहीं हुए थे। तो डाउन नहीं होते, डाउन होते थे और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। अच्छे रहे नहीं हुए डाउन तो। 2 साल तक कच्चा बनियान पहन के झाड़ू लगाते थे घर में। बाहर ब्यूटी पार्लर बंद थे, बता रहे थे, सब मूछें निकल आई थी औरतों की, आई ब्रो यहाँ तक लटक आई थी। हम बाबा जी से हो गए थे, और घर में वो कहती थी रोजाना जलेबी बनाओ, रसगुल्ले बनाओ, दुकान बंद है बाहर बनाओ। तो हम जाते थे बाजार में, सामान लाते थे, बनाते थे। एक दिन बोली पकौड़े खाने, बेसन ले आओ। हम बेसन लेने गए और सूजी लेके आए। ले आए सूजी, ले आए बेसन, मैंने नहीं सूजी लाए, कितनी लाए मैंने थैले में हाथ डाल के देखे, मैं बता नहीं कितनी है। तो वहाँ उस समय केवल 2 ही जने थे अपने पूरे सबाब पे, एक तो पुलिस और एक डॉक्टर। हलवाई भी बंद थे। तो घर बनाते थे, मिठाई का मजा लेते थे, घर बनाते थे, मिठाई का मजा लेते थे, और गोलगप्पों में खटाई का मजा लेते थे, गोलगप्पों में खटाई का मजा लेते थे। और ऊब कर इनसे निकलते थे जब भी सड़कों पे, तो लॉकडाउन में पिटाई का मजा लेते थे। डॉक्टरों के पास 2-2 इंच के वैक्सीन थे, और पुलिस वालों के पास 8-8 फुट की थी। बता रहे थे जिधर तो डॉक्टर तो पूछ लेता था किधर लगाना है, पुलिस नहीं पूछती थी किधर लगाना है, तो सीधे लगाती थी। और पुलिस की वजह से पहले वाले लॉकडाउन में, पहले वाले जो वेव आई थी उसमें बहुत कम लोग मरे थे, क्योंकि पुलिस ने सबको रोके रखा था। जैसे ही दरवाजे में से मुंह बाहर निकाला, पट एक पला खींच के, पता नहीं कहाँ से इतने पुलिस वाले पैदा हुए। एक निकलते ही एक थप्पड़, और उधर गली के मोड़ पे उधर वहां जा रहे हैं, कहीं पेशाब करने भी नहीं जा सकते थे कि कहीं बाहर जाकर कर जाओ, पुलिस खड़ी है। प्रणाम करता हूँ, पुलिस की वजह से हमारी जान बच गई। लठ खाए वो कोई बात नहीं। अब घर पे आते थे तो चुपचाप घर में रजाई में चुप दुबक के सो जाते थे, क्योंकि इधर सूजी भरी पड़ी थैले में। सूजी तो दरदरी सी होती है, बेसन चिकना होता है। तो लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे, लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे, और गर्म बोतल से सिकाई का मजा लेते थे, गर्म बोतल से सिकाई का मजा लेते थे। और टूट जाती थी हड्डियां पुलिस के डंडों से, तो ऑनलाइन ही दवाई का मजा लेते थे। ये रात जिंदगी के दिन और याद रहेंगे। हमने देखा वो ऐसा जमाना कभी नहीं देखा था जो हमने देखा, ऐसा भगवान कभी ना। अब बताएं आपको, परसों की बात है, लखनऊ में रुके हुए थे हम, छुट्टी हुई स्कूल की, लड़के लड़कियां निकले,
लड़के लड़कियां निकले तो हमें याद आ गया अपना ये स्टूडेंट लाइफ। 11वीं क्लास में जब हम पढ़ते थे तो हमारे साथ एक लड़की पढ़ती थी, उसका नाम था राम दुलारी। हंसो मत, राम दुलारी थी। तो राम दुलारी पढ़ती थी। ये सन 72-71 की बात। तो सन 71 में कईयों का तो जन्म ही नहीं हुआ होगा बेटे। उस समय एक गाना चला था, राम दुलारी के इतने लंबे लंबे बाल थे घुटनों तक नीचे तक पीछे, और चोटीला और बांध लेती थी उसमें ऐसे करके, इधर संडीला उधर चोटीला। तो और वो ऐसे हिलती चलती थी, और हिलती चलती थी। एक गाना चला था उन दिनों कि चाल में ठुमका, कान में झुमका, कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुरजा पुरजा, लगे 50 झटके। ओ तेरा ऐसा करते थे तो राम दुलारी गाली देती थी, मरे को कम कर, तेरा नाच जाए, तेरी माँ नहीं है, बहन नहीं है तेरी, और ऐसे करके हमें डरा देती थी। स्कूल गया, बात खत्म हुई। 49 साल बाद, पूरे 49 वर्ष के बाद मुझे एक मंदिर के बाहर लाइन में एक लंबी चोटी वाली महिला दिखाई दी। मैं पीछे लगा हुआ था, चोटी सफेद थी, राम दुलारी की तो काली चोटी थी, वो सफेद थी। मैंने की कोई माता जी यहीं की होंगी। फिर मुझे राम दुलारी की याद आई, फिर मैं देखूं कहीं राम दुलारी तो नहीं है। इधर उधर झांक के देखा तो नहीं दिखाई दे, 2 दांत तो खड़े हुए थे आगे, नहीं ये राम दुलारी नहीं। फिर 2 बार 3 बार कोशिश की, फिर मैंने लास्ट में सोचा, मेरे दिमाग में वही राम दुलारी घुसी हुई थी। मैंने की चलो राम दुलारी होगी तो पूछेंगे और क्या हाल है, कितने बाल बच्चे हैं। तो मैंने फिर वो सोचा वही वाला गाना गा के देखता हूँ धीरे। तो मैंने बहुत धीरे से, चालू में ठुमका, कान में झुमका, कमर पे चोटी लटक, उसने एकदम देखा पलट के पीछे, आ गया ये, यहाँ भी आ गया। मैंने एकदम पीछे गर्दन घुमा ली, कहीं तड़ातड़ ना शुरू हो जाए ये चप्पलों से। आगे तो बच गया, थोड़ा सा पीछे फंस गया। पत्नी को घर छोड़ के आया, वो भी पीछे पता नहीं कहां से आगे लगी, पति व्रता बन रही थी। अरे ये क्या कर रहे हो तुम, बुढ़ियों को देख के गाना गा रहे हो या पूजा करने आए हो? अरे मैंने की मैं तो भजन गा रहा हूँ। तो ये भजन बोले, मैंने तो सुनाना आता है, तो भजन ये कौन सा भजन है? तो नहीं दोबारा। मैंने ले थाली पकड़, मैंने थाली पकड़ाई, हाथ जोड़े, मैंने एकदम यू टर्न मारा, मैंने तुरंत पीछे की तरफ। देखो कैसे आनंद लिया कि चालू में ठुमका, कानू में झुमका, कमर पे चोटी लटके, ओ मैया कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुरजा पुरजा, लगे 50 झटके। ओ राम दुलारी मैया, बोली कितना बढ़िया भजन लिखा है तुमने माता का। सजने बोलो राम दुलारी मैया की। ऐसा होता है साथ जीवन में। मैं आप थोड़ा सा समय और आपका लूंगा, अब गर्मी बहुत हो रही है, चुनाव अब इलेक्शन लड़ लेते हैं थोड़ा। नेताजी लोग बैठे हुए हैं नहीं, यहाँ तो समाज से भी है, नेता कोई ना है। नेता तो सब लखनऊ बैठते हैं। अच्छा, तो कौन सी पार्टी के समाज से है? ये बता दो। चलो किसी के भी, हमें तो सबकी सुनानी है। देखो, चुनाव आने से पहले खुसर फुसर शुरू हो जाती है, और जब चुनाव आते हैं तो टिकट के लिए भागदौड़। दिल्ली में तो लाइन लग जाती है सफेद कारों की, सफेद कार, सफेद पैंट शर्ट और पजामे कुर्ते पहने वाले सारे पूरे हिंदुस्तान के दिल्ली में दिखाई देते हैं। तो वहाँ बड़ी मुश्किलों से टिकट मिलती है, और टिकट मिलने के बाद बड़ी मुश्किलों से फिर इलेक्शन लड़ते हैं। फिर घर मकान खेत दुकान भुकान सब बेच बाच के एक जोर लगाते हैं कि कुछ हो जाए, और फिर हार जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। जो हार जाते हैं उनको कोई नहीं पूछता, सब भाग जाते हैं, और हारने वाला
घर के कोने में घुस करके चुपचाप बैठा रहता है, बिल्कुल सांस की आवाज भी नहीं आती। और जो जीत गया उसके पीछे सब लग जाते हैं, जीत गया भाई जीत गया, हल्ला भैया जीत गया, हाँ खूब जोरों से हल्ला, गुड्डे भैया जीत गए, ऐसे करके हल्ला मचता था। अब उनके घर कोई नहीं जाता, उनके घर हम जाते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? उन्हीं के घर। उनके घर हम जाते हैं, हम पूछते हैं भाई साहब कहाँ हैं? पत्नी क्या कहती है? भीतर पड़े हैं। मैंने भीतर पड़े हैं, क्या हुआ? इलेक्शन आ रहे हैं भैया। क्यों? अरे फिर दोबारा मोदी और योगी की हवा चल गई भैया। मैंने की बहन जी तो बात क्या हुई? जब मैं बात बता रही हूँ बेटा, बता रही हूँ भैया। तो वो बताती है, बिल्कुल सेम टू सेम बता रहा हूँ जैसे वो बताती है। अरे हवा चली अरे हवा चली, आंधी आई, फिर गए बनता डार रे, मेरे पिया इलेक्शन हार गए। अरे मैंने की बहन जी आपने समझाए नहीं थे, कोई पार्टी बदल लेते। तो बोली मैंने समझाए थे भैया, क्या करूं मैं? अरे बहु तेरे समझाए मैंने, अरे बहु तेरे समझाए मैंने, मोदी से मिल आओ और राम राम कह के उनके चरणन में गिर जाओ, पिया तुम एक टिकट ले आओ। अरे नहीं माने, अरे मेरी का सुनते आदमी ने आज तक मेरी एक बात नहीं मानी। अरे बहु तेरे समझाए मैंने, मोदी से मिल आओ और राम राम कह के उनके चरणन में गिर जाओ, पिया तुम एक टिकट ले आओ। अरे नहीं माने, अरे नहीं माने, सीना ताने पहुंचे राहुल के द्वार। अरे हंस गाई को हार गए हैं वो। मैं यहाँ पर गोरखपुर गया जी, गोरखपुर, वहां भी रो रही थी। मैंने बहन जी तुम्हारे यहाँ क्या में हो? बोली भैया बर्बाद हो गए हम लोग। मैंने क्या हुआ बताओ सही सही। समझाए ना समझाए, पार्टी बदलना है, बोले कि नहीं मानी मेरी भी। मैंने की क्या हुआ? अरे बहु तेरे समझाए योगी बाबा से मिल आओ और एक बुलडोजर लेके उनको दान पुण्य कर आओ, पिया एक टिकट ले आओ। अरे नहीं माने, अरे नहीं माने,
जूते खाने पहुंचे माया के द्वार। पिया, अरे पिया, अरे माला मत पहना आ रहे हो। माला पहनाने हार गए हमारे तो। पंजाब गया जी, पंजाब में अमृतसर। देखो जी अब ना हंस रहे जी, मैं मरी जा रही हूँ। अमृतसर गया, मुझे पंजाबी नहीं आती। मेरे एक ने पूछी बहन जी, वहां पर बीजेपी का और कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया केजरीवाल ने। मेरी बहन जी कैसे सुस्त बैठी हूँ। बोले पुत्र 80 हार गए। मैंने 80 हार गए? मैंने कितने लड़े थे यहाँ? मुझे पंजाबी नहीं आती है, मैं तो एक दिन में निकल के जा रहा था वहां से, तो एक गड्ढा में एक आदमी पड़ा था। वो कह रहा बचा। मैंने कहा कौन है भैया इसमें गड्ढे में, दिखाई ना दे रहा। तो बोला 80 है। 80 है, एक होता तो भाई मैं निकाल ले, 80 नहीं निकाल। बोले अरे 80 माने मेरे बकरी है का। तो वो कैसे कह रही थी, वो ऐसे ही कह रही थी, पर मेरी समझ में नहीं आ रही वो कैसे कह रही थी। अरे बहु तेरे समझाए केजरीलाल से मिलिया, और खास के खुल कर मुफलर में घुस जाओ। पिया तुम एक टिकट अरे नहीं माने चित्रकाने पहुंचे चन्नी के द्वार। मेरे पिया